1 एकड़ में अजमल भाई 1000 पौधा आपका लगता है और एक पौधा आपको एवरेज 2 मन फ्रूट देने की सलाहियत रखता है, मतलब कि 80 किलो। और 100 रुपये के हिसाब से आप अगर इसको सेल करते हैं तो एक पौधे का फ्रूट आपका 8000 रुपये का सेल होता है। और 1000 पौधे को आप मल्टीप्लाई कर ले 8000 के साथ तो आपके सामने फिजिबिलिटी आ जाएगी इसकी सारी की सारी। भाई माफ़ कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, माजरत के साथ किस मुंह से बात कर रहे हैं कि पपाया फार्मिंग पाकिस्तान में कामयाब है? भाई हमने पपाया फार्मिंग को बर्बाद होते देखा, आग से पौधों को जलाते देखा, हाल चलाते देखा, कल्हाड़ियाँ चला चला कर दरख्तों को गुस्से से काटते देखा। आपने 64 लाख की बात सुना दी, लोग नहीं मानेंगे। सर जी मैं 8 साल से कर रहा हूँ इसका काम। मैं वन ऑफ द पायनियर्स हूँ जिन्होंने इस इलाके में, इसमें पंजाब के जनूबी पंजाब में पपीते को मुतारफ़ करवाया था। और मैं अभी तक अगर इस फील्ड में सर्वाइव कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। नहीं हसीब, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे थे जो कहते हैं कि ये फ्लॉप फार्मिंग है। सर जी देखें, अगर आपसे पपीते की फार्मिंग नहीं हो पाई, आप उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर सके, तो फिर वो आपकी गलती है ना कि पपीते की। आप इसमें पपीते को हरगिज़ कसूरवार नहीं ठहरा सकते। नहीं, माजरत के साथ सख्त सवाल फिर से पूछूंगा। जी सर। फिर आपकी नज़र में पपाया फार्मिंग जो पाकिस्तान में फ्लॉप कर दी गई या कह दी गई, बेसिक रीज़न क्या थी? सर जी 2 वजूहात थी। नंबर 1 सीड माफिया, जिन्होंने 2 नंबर सीड फार्मर को प्रोवाइड किया। नंबर 2 इसकी जो है आपको फार्मर्स को सही कंसल्टेंसी नहीं मिल सकी, कोई बताने वाला नहीं था। ये देखें, अगर आपको 60 लाख 70 लाख रुपए कमा सकते हैं ना, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। आप आम फसल की तरह इसको लगा के भूल नहीं सकते। ये आम बाग नहीं है जिस तरह सिट्रस हो गया या आपका गावा फार्मिंग होगी कि आपने लगा दिया उसके बाद आप किसको भूल जाएं, ऐसा नहीं है। आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको अपनी फील्ड का विज़िट करना होगा और उसके अंदर आपको उसके पत्तों को चेक करना होगा, उसके तने को चेक करना होगा और उसके ऊपर जो फ्रूट आ रहा है उसको चेक करके और उसके जो है अपने उसकी कंडीशन के मुताबिक आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, बड़ी बेहंगम सी बात लग रही है हसीब भैया, माजरत के साथ, कि पपाया फार्मिंग का पाकिस्तान में स्कोप आया, ट्रेंड आया, अरूज आया, फिर ये फ्लॉप होने की तरफ चली गई। मुझे फिर से बताइएगा, क्या आज की तारीख में पपाया फार्मिंग पाकिस्तान में कामयाब है? कामयाब तरीन बिजनेस है इस वक्त फार्मिंग में। कोई भी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ सिवाय नार्क G1 के, कोई भी फार्मिंग पपाया फार्मिंग को चैलेंज नहीं कर सकती, इसको बीट नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए आपको पपीते के फार्म को कामयाब करना होगा। इसके लिए आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, आपको सही कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। जो पहले से इसको कामयाब तरीके से ग्रो कर रहा है, आप उस फार्मर से रब्ता करें, उनसे पूछें कि उन्होंने क्या मेजरमेंट्स लिए थे इस फार्मिंग को कामयाब करने के लिए। अच्छा, फिजिबिलिटी पे बात करने से पहले मुझे ये बताइएगा, फ़र्ज़ करें किसी ने 1 एकड़ लगा दिया, 2 एकड़ जिस तरह आपने लगा दिए, इसकी सेलिंग की स्ट्रेटजी क्या हुआ करती है? कौन खाता है ये पपाया? मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ये पपीता लगाया था तो मेरे जो है वालिद वो गए थे मंडी में, एक उन्होंने आड़तिया से नंबर लिया है। 8 साल पहले की बात है, आज तक ना हमारा वो आड़तिया चेंज हुआ है और ना हमने किसी तीसरे बंदे को माल दिया है। 700 पेटी 800 पेटी 10 kg वाली वो भी उसी एक आड़तिया ने उसको मार्केट में खपाया है। वही आड़तिया हमारा चल रहा है। इधर से माल हम बस पे रखते हैं, लाहौर पहुंच जाता है, वही रिसीव करता है, वही सारे अखराजात उसके पे करता है, बस का किराया, आड़त का किराया सारे निकाल के हमें उसने रिपोर्ट देनी होती है। कैसी भाई आपका 1200 रुपये के हिसाब से कार्टन सेल हो गया, आपका 1500 के, आपका 2000 के हिसाब से सेल हो गया। हाल इलाके में उस तरह का आड़ती मिल जाया करता है या आपके इलाके में ही पाया जाता है? नहीं, ये लाहौर में था, हर इलाके में नहीं। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, ये टॉप की 4 मंडियां हैं इसकी। इसको जितना मर्जी आप खपा लो, इन 4 मंडियों में ये सेल होगा। और अगर आपके पास कोई ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपके मेरे पास हैं, अगर मेरे करीब के इलाके के किसी के भी होंगे आप, तो मैं आपकी जो है वो मार्केटिंग में पूरी हेल्प करूँगा। बल्कि हो सकता है मैं आपसे आपका बाग खड़ा खलोता उसको मैं आपसे परचेज कर लूँ। चलें, पपाया फार्मिंग को कामयाब साबित करने पे तुले हुए लग रहे हैं आप, लेकिन कौन सा पपाया भाईजान, पपाया के वर्जन्स भी तो बेशुमार हैं। सिर्फ 2 वर्जन कामयाब हैं इसका। हाजी सन्स का सेंटा वैरायटी कामयाब है और एग्रीको पाक की रेड लेडी, ये 2 वैरायटीज़ टॉप ऑफ द लाइन है। आप इन पे इन्वेस्ट करें, बेझिझक होकर इन्वेस्ट करें, ये इंशाल्लाह आपको रिटर्न देंगे। चलें, 1 एकड़ की फिजिबिलिटी बताने से पहले मुझे बता दीजिएगा, पाकिस्तान के किन किन इलाकों
इलाकों में, किन किन ज़मीनों में और किस मौसम में पपाया फार्मिंग की जाती है? पाकिस्तान में जनूबी पंजाब में जो है इसकी फार्मिंग बहुत ज़बरदस्त और कामयाब चल रही है। इसमें आप इसको जो है सितंबर से शुरू करते हैं काश्त करना और मार्च तक इसको काश्त करते हैं। जो आप सितंबर में काश्त करेंगे, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, उसमें आपको टनल फार्मिंग करनी पड़ेगी कोहरे से बचाने के लिए। पहले साल के पौधों को आपको उसके ऊपर कवर करना पड़ेगा प्लास्टिक कवर के साथ। ओके। और उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हैं ओपन फार्मिंग। वो फिर फरवरी से आप मार्च तक और अप्रैल में भी इवन आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपको जो है वो किसी किस्म के टनल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर 1 एकड़ में 1000 पौधा आपका लगता है। आप मेन जो है जब आप फिजिबिलिटी तैयार करते हैं तो आप सारे जो है आने वाले ख़तरात उनको मद्देनज़र रखते हैं। बिलफर्ज आप जो है कोताहियाँ हो गई आपसे, आपका पौधा तैयार हुआ सिर्फ 800, 200 आपकी मोर्टेलिटी आ गई उसमें। जो आपके पौधा जो तैयार हुआ है 800, आप उसकी जो है जब फिजिबिलिटी तैयार करते हैं तो हर पौधे ने जब आपको 2 मन फ्रूट दिया है तो आपके पास तकरीबन 1600 मन फ्रूट आ गया है। ठीक है। और जो ये फ्रूट है आपका 4000 रुपये मन के हिसाब से जब सेल होगा, तो मुझे बताइए कि किस तरह इसकी फिजिबिलिटी 64 लाख की नहीं बनती। चलें, किसान ना अल्लाह पे बड़ा यकीन रखता है। कहा जाता है कि किसान का शराकतदारी डायरेक्ट रब के साथ है। जी सर। आपकी पपाया फार्मिंग को मौसमी हालात बड़ा मुतासर करते हैं, तो रिस्क तो बड़ा ही रहता है। कितने % रिस्क आपके तजर्बे में आया है? देखें, जब आप अल्लाह पाक के साथ इसकी जो है कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट, आप कहते हैं कि अल्लाह पाक मेरे पार्टनर है इस बिज़नेस में, चाहे आप 10% कर लें चाहे 20% कर लें, ये होता ही इसलिए है ताकि आपका बिज़नेस सिक्योर हो जाए। आप यकीन माने जब जनूबी पंजाब में मकड़ी का ट्रेंड था तो सारा जो है इलाका जो है वो खा गया, मकड़ी जो है उसको तबाह बर्बाद कर गई थी। और मेरे दरमियान में 2 एकड़ थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर खड़े थे। उसकी क्या वजह थी कि उसमें अल्लाह पाक की ज़ात मेरी पार्टनर थी और मुझे एक पत्ता भी मकड़ी ने उसका मुतासर नहीं किया। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने इशारतन कहा, फिर से मुझे ये बताइएगा कि ये पौधे कितनी कॉस्ट पे मिल जाते हैं, कितना फासला रखा जाता है, खेलों में लगाया जाता है, कैसे इसका थोड़ा सा तरीका बताइएगा। ये मार्केट में नर्सरीज वगैरह से ये पौधा 70 रुपए तक आपको मिल सकता है। ओके। और जब आपने इसको लगाना है, आपने ख्याल रखना है कि आप इसको शर्कन गर्बन लगाएं। ठीक है। उसमें क्या हिकमत है? उसमें आपको धूप प्रॉपर मिलती है पौधे को। जब तो सूरज शुरू होता है और ग्रूप होने तक पौधे के हर हिस्से को धूप प्रोवाइड करता है। ओके। और उसके बाद आपका लाइन से लाइन का फासला 9 फुट होना चाहिए। पौधे से पौधे का आपका फासला 5 फुट होना चाहिए। 3 साल तक ये लगातार फल देगा? ये आपको 1 साल आपका लगेगा इसको तैयार करने में, जिसमें आपको अखराजात आपके इसके अपने पल्ले से करने पड़ेंगे। लेकिन ठीक 8 माह बाद ये आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा। फिर वो डेली बेस पे आपका रिटर्न होगा। वो रोजाना का 50,000 हो जाए, 60,000 रुपये हो जाए, 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, 50,000 60,000 रुपये 2 साल तक लगातार ये आपको इंशाल्लाह ताला रिटर्न देगा। नहीं, 50,000 60,000 रोजाना की बेस पे 8 मंथ के बाद? जी नहीं, ये फल क्या लगता रहता है, उतरता रहता है? ये फल लगता रहता है, ऊपर फल लगता जाएगा, नीचे से फल जो है वो उतरता जाएगा। लगातार ये प्रोसीजर आपका 2 साल तक चलता है। और जो किसान को मुश्किलात पैदा होती है ना शमाई वाली में, कि उनके पास एक दफ़ा से पैसा आया फिर वो सारा पैसा लग गया, ये नहीं है। आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है, एक हैंडसम अमाउंट आ रही है, और उसमें से आपको थोड़ा बहुत इसको दोबारा चलाने के लिए आपको इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। ज़बरदस्त। एंड पे ना मुझे पपाया फार्मिंग की सेंसिटिव बात बताइएगा, कोई ऐसी बात बताइएगा जो मैंने नहीं पूछी, लोगों को आप बताना चाहें पपाया फार्मिंग के हवाले से। देखें, इसमें सबसे जो मेन आता है इशू आता है वो आता है इसके लीफ कर्ल वायरस का। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि लोगों ने कल्हाड़ियाँ चला दी, तबाह बर्बाद कर दिए। मेरा भाई, मैंने पहले बता दिया है कि ये बहुत आसान काम भी नहीं है। ठीक है। आपने जब इसको करना है, आपने इसके मेजर में इसके जो है प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करना है। आपको इसके अंदर वाइट फ्लाई का कंट्रोल कर देना पड़ेगा। अगर वाइट फ्लाई आप पे अटैक करती है तो आपके पौधे वायरस का शिकार होंगे। और इसके अलावा आपको इसके ऊपर फोलियर्स एप्लीकेशन जो हैं वो करनी पड़ेगी, स्प्रे की एप्लीकेशन, उसमें NPK हो गया, उसमें अमाइनो एसिड्स हो गया, उसमें पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह हो गया, वो आपको इसके फोलियर एप्लीकेशन में इसको देना पड़ेगा। 2 अहम सवाल हसीब मैंने पूछे। एक तो ये पूछा कि रिस्क कितने % है, आपने कहा रिस्क मुझे नहीं, क्योंकि मेरी पार्टनरशिप डायरेक्ट अल्लाह के साथ होती है। बिल्कुल। लोगों के बड़े बड़े लॉसेस हुए, मेरे नहीं हुए क्योंकि मेरा हिस्सेदार साझेदार अल्लाह था। बिल्कुल।
तो रिस्क को आपने खारिज कर दिया। जी। फिर आपने कहा 64 लाख 1 एकड़ से डंके की चोट पे कमाना। बिल्कुल। तो इन दोनों बातों पे कायम है आप? मैं दोनों बातों पे अल्हम्दुलिल्लाह कायम हूँ, और मैं अगर किसी को नहीं यकीन वो मेरे पास आ सकता है, मैं उसको इंशाल्लाह ताला मुतमईन करके भेजूंगा कि हाँ भैया आप कमा सकते हैं। चलें, पपाया फार्मिंग की डेड फार्मिंग को आप ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे, आपसे पपाया लेना चाहे, मशवरा लेना चाहे, तरीक़ेकार क्या है? मेरा आप फ़ोन नंबर इसमें मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हर किस्म की जो है मैं आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। जो मुझसे हो सका मैं अपने फार्मर को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। हसीब, आपने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ मेरे मुश्किल और तलख सवालात का बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। जी। अगर आपकी ये सारी फार्मिंग इसी तरह से है, हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।